नमस्कार बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 2.5। बेटा हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, इसमें 2 क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अब हम इसका तीसरा प्रश्न देख रहे हैं। ठीक है, वही 2.5 है। इसके बाद हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद 2.4 में एक बच्चे की जो कंफ्यूजन आया, क्वेश्चन नंबर 4 जो होमवर्क में दिया था वो नहीं हुआ है, उसे भी सॉल्व कर लेंगे। पहले हम इसे देख लेते हैं। ठीक है बेटा, जिस भी बच्चे ने ये मैसेज दिया था कि मैम वो नहीं हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 समझ नहीं आया है, तो बेटा एक बार मुझे वो उस पिक भेजा करो। जो क्वेश्चन नहीं होते उनकी आप लोग मुझे पिक सेंड किया करो कि मैम मैंने ये ट्राई किया था, फिर इसका आंसर नहीं आया। ठीक है, इस बार तो मैं समझा रही, बट नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं बेटा। प्रश्न 3 हल करने ही थे इसमें आपको। आपका जो प्रश्न था वो क्या था बेटा? निम्न समीकरणों को हल कीजिए। यही है ना आपका प्रश्न? यस, रेखीय समीकरणों को हल करना है। तो आपको पता है एक चर वाला है आपका चैप्टर। एक चर वाले में एक्स या वाई जो भी होगा वो एक ही चर आएगा। एक चर वाले जो है वो एक तरफ ले लो, बिना चर वाले एक तरफ ले लो। बेटा आपको वीडियो में अगर क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता, वीडियो को पॉज करके दोबारा देखो, रिपीट करके कितनी भी टाइम देखो, समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। आपका प्रश्न 3 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। प्रश्न 3 है आपका x + 7 - 8x/3 इक्वल में है बेटा 17/6 - 5x/2। ओके, अब x का मान हम लोग एक तरफ ले लेते हैं, बिना x के एक तरफ ले लेते हैं। जैसे ये x का है बेटा, x आ गया -8x/3, ये आ गया माइनस का 5x/2 है, तो ये माइनस का है बेटा, इक्वल के इस तरफ था तो इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5x/2 इक्वल में बेटा 17/6, ये प्लस का 7 था, इधर आएगा ये माइनस का 7 हो गया। ठीक है, लासा लेंगे हम लोग, किस किस का लेंगे बेटा? इस तरफ वाले का अलग लेंगे बेटा, इस तरफ का अलग लेंगे। यहाँ 3 और 2 दोनों नंबर आपके प्राइम नंबर है। जो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपनी टेबल में ही जाते हैं, वही होते हैं ना प्राइम नंबर। तो 3 और 2 का लासा लेंगे तो 6 आएगा बेटा। ठीक है, 6 जब आएगा तो यहाँ क्या है? इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मानेंगे। 1 में किसका गुणा करें कि 6 आ जाए? तो 6 का करेंगे बेटा, 6x आ जाएगा। यहाँ पे 6 का गुणा x से करेंगे। ठीक है, जिस भी नंबर का हम नीचे गुणा करते हैं उसी नंबर का हम ऊपर करते हैं। ठीक है, अब 3 में किसका गुणा करें कि 6 आ जाए? 2 का, तो 2 का हम ऊपर भी करेंगे। 2 का गुणा किससे करेंगे? गुणा का निशान है बेटा, मल्टीप्लाई 8x से। ठीक है, प्लस 2 में किसका करेंगे? 3 का, तो 3 का मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 2 से, तो 6 आ जाएगा आपका। 3 का फिर हम ऊपर भी करेंगे 5x से, 3 गुणा 5x। ठीक है, इक्वल में बेटा यहाँ 6, यहाँ कुछ नहीं है तो बेटा लासा इसका 6 ही आएगा। और इसके नीचे 17 का, तो 17 आ जाएगा क्योंकि 6 इसके नीचे तो है, इसमें हमें किसी का गुणा नहीं करना 6 बनाने के लिए। बट यहाँ हमारा 1 है तो 1 में 6 बनाने के लिए हम 6 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी 6 का होगा बेटा। ठीक है, 17 - 6। ओके बेटा, ये माइनस में आएगा बेटा आपका, ये जो होगा आपका माइनस का आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका माइनस का आएगा। ओके, नाउ बेटा अब आप यहाँ तक तो समझ में आ गया था सभी को। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 6x - 8 दूनी 16x प्लस 5 दिया 15x। ठीक है, नीचे डिवाइड में 6 है ही, इक्वल का इक्वल 17 - 7 6 42/6। ठीक है, अब आपका क्या करेंगे हम लोग बेटा? ये तीनों नंबर x के हैं तो पहले प्लस माइनस कर ले। 15 में से 16 गया या 16 में से 15, तो माइनस का 1x बचा, माइनस का 6x प्लस का है, माइनस का 1x है, तो 6x में से -1x करेंगे तो कितना बचेगा? 5x, तो 5x/6, 5x/6। और यहाँ बेटा 42 में से 17 माइनस करोगे तो माइनस का 25/6। अब क्या करेंगे? जब बेटा ये आ गया आपके पास में समीकरण, ये जो नंबर है जो मल्टीप्लाई में है वो तो यहाँ नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, और ये जो डिवाइड में भाग में है वो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x क्या हो गया बेटा? 25/6 गुणा हो जाएगा किसका? 6 का, और नीचे चला जाएगा 5, तो 5 पंजे 25, 6 का 6, तो आंसर कितना आया बेटा? 5 बचा। जो रिजल्ट आया वो क्या आया बेटा? माइनस का
5। आपका जो मान आया x का वो कितना आया निकल के, -5। अब हम प्रश्न चौथा बेटा, प्रश्न चौथा आपका सेम है जैसे हमने क्वेश्चंस किए हैं, समीकरण ही है, वो हमें करना है। ठीक है, प्रश्न 5 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। प्रश्न 5 है आपका 3t - 2 अपॉन 4 - 2t + 3 अपॉन 3 इक्वल में बेटा 2/3 - t। ओके बेटा, ये ध्यान रखना जब भी आपके समीकरण में ये दे रखा है तो ये जो माइनस है ना वो इस पूरे के आगे है, 2t + 3 पूरे के आगे है माइनस बेटा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, t के टर्म्स मतलब वही वेरिएबल वाले एक तरफ ले लेते हैं, मतलब ये आ गया सेम, ये भी सेम आ गया, ये माइनस में t था यहाँ प्लस का t हो गया, और ये 2/3 यहाँ बचा। सिर्फ बिना वेरिएबल का यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर है 2/3, वो हमने अपने राइट हैंड साइड पे ले लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 4 3 का लासा लेंगे, और लासा लेंगे तो आएगा लासा 12। 4 में किसका गुणा करें कि 12 हो जाए, 3 का, तो 3 का हम इस पूरे नंबर से, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इससे करेंगे, नहीं, इन दोनों से, मतलब ब्रैकेट लगा के हम करेंगे। यही चीज देख लेना, क्योंकि 6वें 7वें 8वें प्रश्न में आपकी यही चीजें हैं कि हम इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 3 का गुणन किस में करेंगे, इस पूरे में, 3t में भी -2 में भी। ठीक है बेटा, माइनस तो यहाँ है ही आपका, 3 में किसका गुणा करेंगे, 12 आ जाए, 4 का, तो 4 का गुणा हम पूरे में करेंगे 2t + 3 में, प्लस t के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 1 में हम किसका गुणा करेंगे, 12 आ जाए, तो 12 का करेंगे हम, 12 का गुणा t से करेंगे तो 12t आ जाएगा बेटा, इक्वल में 2/3 आ गया। ठीक है, अब 3 का करेंगे, 3 3 जा 90 -3 2 जा 6 -4 2 जा 8t 4 3 जा 12 बेटा, ये प्लस माइनस माइनस यहाँ माइनस का 12 हो गया। ठीक है, प्लस 12t अपॉन में 12 नीचे ये है ही। ठीक है, 2/3 आपका ये है। फिर से समझ लो इस स्टेप को, 3 का 3t से किया 9t, 3 का 2 से किया 6, ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो गया बेटा, -4 का 2 से किया 8t, -4 का 3 से किया माइनस का 12, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है 12 प्लस 12t अपॉन में 12 है ही। अब जो अपॉन में 12 है वो तो उधर जाके चला जाएगा गुणा में। ठीक है, अब इसे देख लेते हैं हम, जो t वाले हैं वो अलग सॉल्व कर लेते हैं, बिना t के अलग सॉल्व कर लेते हैं बेटा। बेटा 9t में से 8t माइनस हो गया, क्या बचा 1t, 1t + 12t कितना हो गया 13t, माइनस अभी देखो 12 माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस हो गए, 12 और 6 18, तो माइनस का 18 हो गया, इक्वल में बेटा 2/3 गुणा हो गया ये 12 का, 3 4 जा 12 हो गया। ठीक है, अब क्या बचा बेटा 13t = में 4 2 जा 8, तो ये था, ये माइनस का 18 था, उधर जाएगा प्लस का 18 हो जाएगा बेटा, 13t 13 यहाँ 8 और 18 प्लस करोगे 26, 13 यहाँ गुणा में था, यहाँ भाग चला जाएगा, 13 दूनी 26, तो t का मान कितना निकल के आया है 2, t का मान कितना निकल के आया 2। अब आप बेटा इसका प्रश्न 6, एक सेकेंड बेटा, प्रश्न 7 8 9 आपके सेम है, जैसे करोगे निकल आएंगे। अब हम देखते हैं इसका प्रश्न 10, जो कि दशमलव वाला है, जिसमें पॉइंट है आपका। ठीक है, उसे देखते हैं हम लोग। बेटा प्रश्न 10 आपका क्या था, दशमलव वाला था, जिसमें पॉइंट थे, वही है, हल ही करना है आप लोगों को। प्रश्न 10 देख लेते हैं हम लोग पहले, उसके बाद में प्रश्न 4 जो डाउट था क्वेश्चन बच्चों को जो मैसेज आए थे उसको देखेंगे। एक्सरसाइज 2.4 का है, प्रश्नावली 2.4 का, पहले हम लोग ये देख लेते हैं बेटा। ठीक है, क्या है 0.25 ब्रैकेट में 4f-3 ब्रैकेट क्लोज = 0.05 ब्रैकेट स्टार्ट 10f-9 ब्रैकेट क्लोज। आपको पता है जब भी ब्रैकेट के आगे कोई डिजिट है उसका मतलब ब्रैकेट में जितनी भी डिजिट है उन सबसे अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। तो 0.25 का मल्टीप्लाई 4f से करेंगे बेटा, तो 25 चौको 100 होता है ना बेटा, दो संख्या है तो 2 0 से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे 1.00f। दशमलव वाले मल्टीप्लाई डिवाइड आप लोगों ने 5th 6th क्लास में बहुत अच्छे से सीखे होंगे बेटा, वही चीज है यहाँ पर। ठीक है,
0.25 का गुणा 4 से करेंगे तो आंसर आएगा 1.00f। 0.25 का करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो आएगा 0.75। बेटा माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 0.75। ओके, इक्वल में बेटा 0.05 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 0.50 f आएगा बेटा, क्योंकि 5 10 जब 50 होता है 2 डिजिट से पहला है पॉइंट, 2 डिजिट से पहला पॉइंट। ओके, f तो f माइनस बेटा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 5 9 जा 45 हो गया बेटा, 2 डिजिट से पहले पॉइंट है तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट 0.45। ठीक है, अब आपको f वाले टर्म्स एक तरफ, बिना f वाले एक तरफ, मतलब जो आपके वेरिएबल चर है वो एक तरफ, बिना चर वाली एक तरफ। तो यहाँ f ये है 1.00f बेटा, एक ये है 0.50f, तो माइनस में 0.50f इक्वल में बेटा, ये बेटा माइनस का है, ये नंबर हमारा बड़ा था इससे, इसलिए पहले मैं इसे लिख रही हूँ। ठीक है, ये माइनस का है, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 0.75 माइनस 0.45। ठीक है, अब बेटा एक में से 0.5 माइनस करोगे तो 0.5 ही आएगा। ओके, 0.50f आएगा। ठीक है, एक में से 0.50 माइनस करोगे तो 0.50f बचा। ओके, नाउ बेटा 0.75 में से 0.05 माइनस करोगे तो 0.30 आएगा। ओके, नाउ f जो है आपका बेटा वो क्या है 0.30, डिवाइड में कहा जाएगा बेटा, ये वाला जो है ऊपर है ना, यहाँ गुणा में है तो यहाँ भाग में चला जाएगा 0.50। पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल, क्योंकि दोनों डिजिट के बाद सेम पॉइंट है, मतलब यहाँ भी 2 के बाद है, यहाँ भी 2 के बाद है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 0 से 0। 3 को जब 5 से करेंगे तो आएगा 0.6। ठीक है, f का जो मान आया वो कितना आया बेटा 0.6। क्यों, 5 6 से 30 होता है बेटा, पॉइंट पहले लगेगा, पॉइंट लगेगा तभी 30 होगा, इसलिए ये 6 आ गया। ओके, या फिर सिंपली आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इसे 0 से 0 मत भी काटो बेटा, जैसे इनकेस मान के चलो आपका यहाँ 50 था और यहाँ आपका 30 था। ओके, तो 5 10 जा 50 और 5 6 जा 30, तो एक 0 है, एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा लो, इस तरीके से भी कर सकते हो, एज यू विश, आप जैसा करना चाहो वैसे। आंसर आपका मान जो आएगा f का वो आएगा 0.6। ठीक है, अब जो डाउट क्वेश्चन था वो था एक्सरसाइज 2.4 का प्रश्न 4। वीडियो पॉज करो, पहले प्रश्न 4 पढ़ो, क्योंकि अगर प्रश्न 4 बिना पढ़े आपने क्वेश्चन समझा नहीं आएगा समझ में, इसलिए पहले प्रश्न 4 पढ़ो। और ये मत सोचो कि मैम पढ़ेंगी हम सिर्फ वही देख लेंगे, नहीं, पहले जब तक आप अपने माइंड में नहीं सेट करोगे कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है तब तक आपका करना बेकार है, इसलिए वीडियो पॉज करो, अभी पहला क्वेश्चन रीड करो। ठीक है, आपका जो प्रश्न है वो ये कह रहा है बेटा, 2 अंकों वाली दी गई संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। 2 अंकों की संख्या, एक इकाई एक दहाई वाली। ठीक है, उसमें कह रहा है कि एक संख्या में, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। कोई भी एक इकाई या दहाई, कोई भी एक मान लो वो 3 गुना है और एक मान लो x। ठीक है, माना मैंने कि 2 अंकों वाली संख्या के इकाई का अंक मैंने मान लिया बेटा x, तो दहाई का कितना हो गया 3x, 3 गुना है तो 3x हो गया। आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है इसकी अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई संख्या ज्ञात करनी है। अब बेटा जो संख्या बन रही है, पहले जो हमने मानी है उनके अकॉर्डिंग संख्या बना लेते हैं। पहले हम लोग दहाई वाला है, मैंने पहले भी समझाया था, दहाई है तो दहाई में दहाई का गुणा होगा, 10 का गुणा होगा। इकाई में 1 का गुणा होता है संख्या बनाते समय हम लोगों का, तो तथा दी गई संख्या जो है वो क्या आएगी 10 का गुणा 3x से प्लस x, 10 दिया 30x। ठीक है, और ये x का 1 से करेंगे तो x का x, 30x प्लस x कितना हो गया बेटा 31x। कितना आ गया संख्या 31x आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, प्रश्न अनुसार कह रहा है कि अंकों के स्थान बदलकर, मतलब ये जो मैंने इकाई माना है वो तो दहाई मान लूं और जो दहाई माना है वो मैं इकाई मान लूं। ठीक है, मतलब x का गुणा अब इसमें नहीं इसमें करूं मैं। ठीक है, x 10 का गुणा किसमें करूंगी x में, 10 का गुणा x में, और 1 का गुणा किसमें करूंगी 3x में, क्योंकि
ये ऊपर पहुंच जाएगी बेटा, ये नीचे आ गई तो ये ऊपर पहुंच गई, तो 1 का गुणा करूंगी ये इस संख्या में जो हमने संख्या बदली है वो, प्लस जो दी गई संख्या है, दी गई संख्या कितनी है हमारी 31x, ठीक है। इन दोनों को जब जोड़ते हैं बेटा तो कितना आ रहा है 88 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका 88, ठीक है। अभी 13x 10 और 3 13x प्लस 31x इक्वल में कितना आ गया 88। 13 प्लस 31 को जब जोड़ोगे तो 44x हो गया बेटा। 44x इज में कितना आ गया 88 बराबर में आ गया। अब x का मान कितना हुआ 88/44। 44 को जब 88 को जब 44 से भाग दोगे तो x का मान कितना आ गया बेटा 2, क्योंकि 44 का जब गुणा 2 से करते हैं तो हमारा रिजल्ट आंसर जो आता है वो क्या आता है 88 आता है। तो x का मान कितना आ गया 2। अब आपको संख्या ज्ञात करनी थी, तो अतः दी गई संख्या क्या होगी, संख्या देखो क्या है बेटा 31x, यही है ना दी गई संख्या जो आपकी निकालनी है वो 31x है ना। तो दी गई संख्या क्या है 31x, 31 गुणा x का मान रख दो बेटा 2, 31 गुणा 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास 62। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 2.4 में मैंने सिर्फ यही एक क्वेश्चन छोड़ा था बेटा, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं। तो प्लीज बेटा बी अटेंटिव इन योर क्लास, आप बहुत अच्छे से समझा करो अपनी क्लास के अंदर, तब उसे नोट किया करो, आ गया होगा समझ में, ठीक है। इनकेस नहीं आता है दोबारा देख लेना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये, इकाई दहाई वाले क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। नाउ क्लास इज ओवर, हमारा यहीं तक है बेटा 2.4 क्या हमने डाउट बता दिया। 2.5 हमारा कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट डे से हम क्या स्टार्ट करेंगे अब 2.6, ओके।